राधे राधे एवरीवन। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय महीना होता है और इस महीने में माना जाता है कि भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। तो कार्तिक स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। कार्तिक स्नान में सुबह सुबह तारों की छाँव में स्नान करने के बाद में तुलसी मैया के पास में बैठ करके, और अगर आपने पथवारी लगाई हैं तो उनके पास में बैठ करके कार्तिक महात्म्य सुना या फिर पढ़ा जाता है, और उसी के साथ में सुनी जाती हैं कार्तिक स्नान की कुछ कथाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक स्नान की वो सारी कथाएं एक ही वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। तो कथा सुनते समय आप अपने हाथ में कुछ अक्षत या पुष्प ले लें। कभी भी खाली हाथ कथा ना सुने, और उसी के साथ में जब आप कथा सुने तो हुंकारे हमें अवश्य भरने चाहिए। अपनी पूजा का, अपनी कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए हुंकारे बीच बीच में ज़रूर भरते रहने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली कथा हम सुनने जा रहे हैं गणेश भगवान की, क्योंकि सभी पूजाओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो बोलिए गणपति भगवान की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सारे गांव के लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी, तुम मत जाओ। लेकिन बेटी ने हट कर ली। माँ ने कहा, चलो अच्छा ठीक है, चली जाओ। तो माँ ने उसके लिए 2 चूरमे के लड्डू बना के दे दिए और 1 घंटे में जल दे दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को दे देना, जो बच जाए वो लड्डू और पानी तुम ले लेना। बेटी बोली, ठीक है। मेले में बेटी चली गई। मेले में जाकर बेटी गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते शाम हो गई। पूरा मेला उठने लगा। सभी लोग अपने अपने घर आ गए, लेकिन लड़की वहीं बैठी रही और गणेश जी से बार बार कहती रही कि हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें और बचा हुआ लड्डू पानी मुझे। अब गणेश जी ने सोचा कि अगर मैं लड्डू खा करके पानी नहीं पीऊंगा तो ये लड़की अपने घर नहीं जाएगी और इसका दोष मुझे लगेगा। इसलिए गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले कि लो, खाया तुम्हारा लड्डू और पिया तुम्हारा पानी, अब मांगो जो क्या मांगना है। लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, धन मांगू, घर मांगू, वर मांगू, क्या मांगू। गणेश जी बोले, तुमने जो जो सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। लड़की की माँ ने कहा कि बेटा, सब तो आ गए, पर तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। बेटी ने कहा कि माँ, आपने तो कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला करके ही आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के और पानी पिला के ही आई हूँ। जैसे ही लड़की ने ये बात कही, उसका घर अन्न धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन माँ बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय गणेश भगवान। गणेश जी की एक और कथा सुनी जाती है, गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि हम जितने तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब तो उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा कि हे माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी बनवा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। जय हो गणेश भगवान। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक के चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर के तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है।
मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, पर आपका श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, तुम चिंता मत करो, जब बुढ़िया प्राण छोड़ेगी तो मैं उसे कंधा स्वयं दे आऊँगा। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वो इतनी भारी हो गई कि उठ ही नहीं सकी। सब कोई कहने लगे कि इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, उसके बाद भी भारी हो गई, पाप घाट की माला फेरती थी, उसके बाद भी भारी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का भेष धर के आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापिनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि मैं इसके कान में कुछ कहता हूँ, इससे वो हल्की हो जाएगी, तो सबने कहा कि जा तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर के उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीतंबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक के चाल ले, पटक के मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झणकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई, भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारा भी करना, जैसा उसको भगवान श्री कृष्ण ने कंधा दिया वैसे हमें भी देना। जय हो तुलसी मैया की। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आया कर। वो दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब स्त्रियाँ पीपल सींचने आती थीं। वो भी वहाँ बैठ गई और उनसे पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तब महिलाएं बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है। उन्होंने जवाब दिया कि इसे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तब गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींचती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर आई है तो पैसे ला कर दे। उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। ऐसे ही करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। उन्होंने पूछा कि तू यहाँ पर क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीपल ने कहा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तू ये फूल पत्ते कंकड़ पत्थर पड़े हैं, ये ले जा, इन्हें कुटले में रख देना। जब सास ने पूछा कि बहू पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा, हाँ मैंने पैसे कुठले में रख दिए हैं। जब सास ने कुठला खोल करके देखा तो देखती ही रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो कुठला धन से भरा हुआ पाया। तब गुजरी ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था, और जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दिए थे, जो मैंने कुठले में रख दिए थे। वे अब सब तो हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि बहू इस बार मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अब सासू क्या करती, दूध दही तो बेच आती, हांडी धो करके पीपल पथवारी में डाल आती। फिर बहू से कहती कि बहू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली, नहीं पैसे तो तुझे मांगने ही पड़ेंगे। तो बहू ने पैसे मांगे। तब सासू पीपल पथवारी के पास जाकर के धरना देकर बैठ गई। उन्होंने उसे भी वही फूल पत्ते कंकड़ पत्थर दे दिए और जाकर इन्हें कुठले में रख दिया। तब बहू ने उसे खोल करके देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े सांप संडोले कांतर बिच्छू बिलबिला रहे थे। बहू ने सास से कहा। तब सास देख करके गुस्से से बोली कि पीपल पथवारी ने तो दुहात की है, उन्होंने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू ने धन की लालच से सींचा, इसलिए हे पीपल पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सबको देना, सबके घर में सुख समृद्धि देना। जय हो पीपल पथवारी मैया। 8 वारों की कथा। एक माँ और बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि बहू सुबह को मेरे बेटे को रोटी दे दियो। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। तब बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तो ही रोटी मिलेगी। बेटा बोला, भगवान मुझे तो कमाना नहीं आता। लेकिन बहू नहीं मानी। तब बेटा बोला, 4 रोटी और आम का अचार दे दो, मैं कमाने जाता हूँ। बहू ने बनाकर दे दिया। वो रोटी लेकर कुएं की पाल पर उदास होकर के बैठ गया और सोचने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता, अब क्या करूं। भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके वहां आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वो बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर ला के दो तो ही रोटी मिलेगी, लेकिन मुझे तो कमाना नहीं आता। तब भगवान बोले, भैया कमाना तो मुझे भी नहीं आता,
लेकिन मैं 8 वारों का नेम जानता हूँ जिससे तुम्हारे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को उघाड़ो, उल्टों को सीधा करो। इतना कहकर ब्राह्मण ने कहानी कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। बस उसके अटूट भंडार होते चले गए। जब घर पहुंचा तो पत्नी बोली, क्या लाए हो? उसने कहा, 8 वारों का नेम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। वो बोला, चावल के दाने ला, पानी की घंटी ला, ढके बर्तनों को उघाड़, उल्टों को सीधा कर। फिर उसने कहानी कही, पत्नी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। उसके अटूट भंडार होते चले गए। कुछ दिन बाद वो बहू से बोला कि मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे वेश में आए हैं? बच्चे बोले, मैले कुचैले वेश में आए हैं। बेटी ने उसकी कोई इज्जत नहीं करी। उसने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी बोली, बापूजी मेरा तो मुंह झूठा है। तब उसके पिताजी भूखे ही सो गए। अब अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी बोली, लाओ बापूजी कहानी सुनाओ। तब पिता ने कहानी कही, बेटी ने सुनी। बापू ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उगाड़ो, उल्टों को सीधा करो। पिताजी ने कहानी कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। बस फिर क्या था, बेटी के भी अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के टोकरे बांटने लगी। तब पड़ोसन बोली कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बापू कुछ नहीं लाए, फिर ये टोकरे भर भर के कैसे बांट रही हो? तब वो बोली, मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने बापू से ऐसी कहानी हमें भी सुनवा दो। उसने बापू से कहा तो वो बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी अटूट भंडार होते चले गए। हे कार्तिक के भगवान, जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार हुए, वैसे सबके हों, कहते सुनते हुंकारा भरते सबके हों, सभी परिवार के हों, हमारे भी हों। जय हो कार्तिक के राय दामोदर की। नित्यनेम की कहानी। एक छोटी सी लड़की नित्यनेम की पूजा करती थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन नित्यनेम नित्यनेम करती रहती है। तब लड़की एक टांग पर खड़ी होकर के बोली, हे नित्यनेम बाबा, अगर मैं सच्चे मन से तुम्हारी पूजा ध्यान करती हूँ तो सोने की मूर्ति बन करके आलय में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोल गया। छोटी सी लड़की तप कर रही है। नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आलय में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आंखें खोली तब लड़की ने देखा सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। उसने आवाज लगाकर कहा, भाभी देख लो, माँ देख लो, यही है मेरे नित्यनेम बाबा। अब माँ और भाभी भी दोनों नित्यनेम बाबा का ध्यान करने लगे। हे नित्यनेम बाबा, जैसा सत उस छोटी लड़की का रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते उनके सारे परिवारजनों का रखना, हमारा भी रखना। जय हो नित्यनेम बाबा की। नित्यनेम की दूसरी कहानी। दो माँ बेटी थीं। माँ रोजाना नित्यनेम की कहानी करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा? उसने जिद कर ली और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता तो वो भूखी ही रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, पर हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी ही रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है? तो सास ने कहा कि अच्छी है, कामकाज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन उसके बाद भी उसने खाना नहीं खाया। धर्मराज का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं? तो बहू कहने लगी, आपको तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि आपको तो जेठ जी का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया को खेलने से फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं? तो वो बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। वह अपने पति के पास गई। पति बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल करके रहना चाहिए। जय हो नित्यनेम बाबा की। कार्तिक की 3 कहानियां हैं। उसमें से पहली कथा, कार्तिक की कथा। एक सास थी जो कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती 12 कोस आती।
बहू जो थी वो कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती और वो नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कटड़े में नत आ गई। उसने निकाल करके रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नत गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं कटड़े में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती। उसी में तुम्हारी नत बह आई, मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को ना आई हो, जैसी बहू ने आई वैसी सबको आई हो, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को आई हो। जय हो कार्तिक महाराज की। कार्तिक की दूसरी कहानी, जिसे कार्तिक की 5 की एक कथा भी कहते हैं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोह अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बना करके खेल रही थी। उसमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ लो, मेरे लिए 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता हूँ, मेरे पास ये चून है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दो कि वह चून छान लेगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर से एक बाबा आया है, उसके पास रोटी बनाने के लिए आटा है, आटा छान लेना, रोटी बना दो। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर अशरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर में कितनी होंगी। जब वह बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगे कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है, तू बहू कहाँ से ले आएगा? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। बहू भाभी पड़ोसन में गई तो बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो। तो मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा करके ले आए हैं, इनके 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोलते हैं। उसने कहा, जली फूकी रोटी सेक दे, अलूनी दाल दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, उसने ना तो आज आदर सत्कार ही किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूना ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो तो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसी के पास गई, तो अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूर भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोला तो देखा उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर एक बैठा हुआ लड़का माला जाप कर रहा है। बोली, तू कौन है? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए,
माताजी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने क्यों जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली बावली कहीं भी, घर में भी गंगा जमुना बहती हैं। बहू बोली हाँ माताजी चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल करके दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा है। माँ बोली तू कौन है? वह बोला मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक देव ने भेजा है। माँ बोली बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगी मेरा घर का पति, क्या जानेगी दुरानी जेठानी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय, दामोदर, श्री कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटे दिए वैसे सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसी सबकी करियो, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करियो। कार्तिक की तीसरी कहानी जिसे खिचड़ी की कहानी भी कहा जाता है। एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसे भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का एक कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोस ने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठा करके मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो कहीं नहीं मिला। वह भूखी ही रही और कहने लगी कि कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे, तो वो फूल बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उनको देख करके वो मोहित हो गए और उन फूलों को लेकर के अपने महल में चले गए। राजा फूल तोड़ करके ले गए। रानी ने फूल देख करके सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 पुत्र पैदा हुए। वे पुत्र बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से ना बोलते थे ना कुछ कहते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया से यही कहते, लड़के यही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे देते थे, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैंने ये कहा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी खिचड़ी पड़ोसन ने फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़कर ले आए, उससे हम लड़के हो गए, तो हमें भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के राय दामोदर, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सारे परिवार को और हमको भी देना। जय हो कार्तिक देव की। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। ये बात सुनकर सुनार सूखने लगा। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा अगर नाराज हो गया तो मुझे कोल्हू में पिलवा देगा। तब सुनारी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बड़ा सा गोल सा पत्रा बनाओ और उसे तारे की आकृति में उसे काट दो, उसकी कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। राजा तारे ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे, बहुत सा धन दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने कहा कि कौन है जो इतना नियम व्रत कर रहा है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं मिला। चौथे कूट देखा तो राजा की बेटी ने तारा भोजन वो कर रही है। भगवान ने कहा उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर के जाऊंगी। तब दूत बड़े विमान ले करके आए और बोले चलो। वो बोली हाँ अब मैं चलूंगी। जब सब विमान में बैठ करके जाने लगे तो रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। ये देखकर दूत ने उसे विमान से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकती। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा इन सब में तारा भोजन करने वाली कन्या कौन सी है। वे बोले प्रभु
उसने अभिमान किया इसलिए हम उसे छोड़ करके आ गए। भगवान बोले नहीं नहीं, उसे लेकर के आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। हे भगवान, जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वो बहुत व्रत नियम करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चल पड़ी। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज ने बोला, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता वहां प्रकट हो गई। गाय की पूंछ पकड़ करके बुढ़िया माई ने वो नदी पार कर ली। थोड़े आगे बढ़े तो काले कुत्ते उसे खाने को दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वापिस चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे चोंच मारना बंद करके छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है या नहीं? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल भी पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि ये बुढ़िया माई ने दान पिन तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिन का समय धरती पे वापस जाने का दे दो। 7 दिन तक कहानी सुन करके उद्यापन करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पे आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतली बन करके धरती पे वापस आ गई है। जब वो अपने घर गई तो बेटे बहू ने उसे भूतनी समझ करके किवाड़ बंद कर दिए। तब उसने बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की कहानी कहने वापस आई हूँ। मैं हर दिन धर्मराज जी की कहानी सुन करके उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तब बेटे ने किवाड़ खोल दिए। ये सुनकर बेटे ने उद्यापन की सारी सामग्री इकट्ठा कर दी, लेकिन कहानी कहती तो बेटा हुंकारे नहीं भरता। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उसे कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन बाद कहानी सुन करके उद्यापन कर दिया और सारा सामान दान कर दिया। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा। विमान देख करके सभी लोग स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। सारे गांव वाले बुढ़िया के पैर में पड़ गए और उसे प्रार्थना करने लगे कि वे उसे भी धर्मराज की कहानी सुनाए। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठ करके स्वर्ग पहुंच गए। तब धर्मराज जी बोले, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यहाँ तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने भी सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सारे गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय हो धर्मराज भगवान की। इल्ली घुनिए की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुनिया था। इल्ली बोली, चल घुन, कार्तिक नहाए। घुन बोला, तू तो गिरी छुआरे में लगती है, तेरे में तो बड़ी ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में लगता हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो हरा भरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना रानी के पल्ले से लग करके नहा आती, घुन ऐसे ही रह जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और घुनिया राजा के घर में मेंढा बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को ये मेंढा दे दो, सोने की साकल में बांध करके मेरे साथ रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी जी इस मेंढे का क्या करोगी, तेरे को कुछ और धन चाहिए तो ले लो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे को ये मेंढा ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढा बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पूछी तो मेंढे को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढा कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। और तब मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा ले, तब तो तू कार्तिक नहीं नहाया। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया, सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी लाया है। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है कि जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती है पर जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देख लूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजकुमार छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढा वही बोला, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर के खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढा से बात करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुनिया था। इसको मैंने कहा कि कार्तिक नहाते हैं तो ये नहीं नहाया,
और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसे गुड़िया को दिया ऐसे किसी को मत देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। जय हो कार्तिक महाराज की। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब कैसे उतरेगा। गंगा बोली, 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के पास जाकर के बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़ करके मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना। कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहन के ले लेगी। वह लोग वहाँ जाकर के सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ी गोरी गोरी बैया हाथ पसार करके टका ले लिया और बोली, बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर गए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर के बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता हमारे घर सारा काम करती थी तो माथे पकड़ करके बैठ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा माई के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि नहीं, मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनके पास जा और उन्हें धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सामने गई और बोली, तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब तरह का काम करवाया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुमने कोई पाप नहीं किया, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में 12 दाने गेहूं के मैंने तोड़े थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 बरस काम करने से ये दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकारनी को दी वैसी सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। जय हो गंगा मैया, जय हो जमुना मैया की। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोज 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली बजा करके जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा करके आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे गिरा दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो अंगूठी पड़ी है। उसने उठा करके पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगा करके टाली हिला करके जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि वह अपना पाँव हटाए। पाँव हटाते ही अंगूठी निकल पड़ी। तब नारद जी बोले कि अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोली, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक स्नान करने वाली देंगी। सब कहानी कह करके तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती दे करके अंगूछा नहीं देवे, सीधा दे करके दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा करके दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सारा फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर के नारद जी अंतर ध्यान हो गए। लपसी बड़ा हो गया, सूदिन के सदा भले। जय हो कार्तिक महाराज की। नगर बसेरे की कथा। इसे जाट के भाटके की भी कथा कहते हैं। एक जाट का था और एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के और भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिरदारी होगी सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल लेकर के नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी जट से निकल जाए मेरा जी। वह कह करके चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जिमा करके खूब सारी खातिरदारी की।
भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली, जवाई आया है उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा फूंकता चला आया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले, दोनों बोले, बात कहो। भाट का बोला, मेरे ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी बहन ने तो खूब खातिर की, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर लो। बोला, अब कर ले। भाट का बोला, अब भी ना करूं, तेरी तो मावसी है, पता नहीं तुझे रोटी देगी या नहीं, मेरी तो माँ है, दही की छुंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरो जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। जाट का इस तरीके से नगर बसेरा करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया है तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया, ढूंढते ढूंढते भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाटके ने पूछा, क्या खबर है। भाट का बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं है। वह बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारिका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिबड़ा कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर आ गया। माँ बोली, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता हुआ, उसको खूब अच्छे से जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। जय हो कार्तिक भगवान की। लक्ष्मी जी की कहानी। लक्ष्मी जी की 2 कहानी प्रचलित है, उनमें से पहली कहानी यह है। एक साहूकार की बेटी थी, वो हर रोज पीपल को सींचती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी रोज निकलती, कहती कि मेरी सहेली बन जा। एक दिन लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ करके कल बताऊंगी। घर जा करके उसने पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले, वो तो लक्ष्मी माँ है, हमें और क्या चाहिए, सहेली बन जा। दूसरे दिन लड़की जब फिर गई तो लक्ष्मी जी ने निकल करके बोली कि मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, ठीक है बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने लड़की को अपने घर खाने के न्योता दिया। घर आकर के लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे घर पर खाने का न्योता दिया है। तब साहूकार बोला, सहेली के जीमने जाइयो पर अपना घर संभाल के जाइयो। लड़की बोली, कोई बात नहीं, चली जाती हूँ। तब वो लड़की लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाले ओढ़ने के लिए दिए, परखने के लिए रुपए दिए, सोने चांदी की चौकी बिछा करके सोने के थाल में 36 प्रकार के भोजन करवाए। जब वो जिम करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्लू पकड़ लिया और बोली, सखी मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। उसने कहा, ठीक है आ जाना। घर आकर वो उदास होकर के बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा, बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जिम करके आई है पर उदास क्यों है। उसने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतनी तरह के भोजन कराए, लेकिन मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब पिता ने कहा, कोई बात नहीं, जैसा हमारे पास है हम वैसा ही कर देंगे। तू ऐसे करियो, गोबर मिट्टी से चौका दे करके सफाई कर दियो, फिर 4 मुंह वाला दीपक जला करके लक्ष्मी जी के नाम का लेकर के रसोई में बैठ जाइयो और अपने पास एक लड्डू रख लियो। लड़की ने वैसा ही किया। उसी समय वहाँ की रानी अपने महल में स्नान कर रही थी। एक चील उसका 9 लखा हार उठा करके ले गई। लड़की के पास रखा लड्डू देख करके वो लड्डू तो उठा करके ले गई और हार वहीं छोड़ गई। लड़की हार को तोड़कर उसका एक टुकड़ा लेकर बाजार में गई और दुकानदार को बोला कि मुझे सब सामान दे दो। दुकानदार ने पूछा, क्या क्या चाहिए। उसने कहा, सोने की चौकी दो, सोने का थाल दो, शाल दुशाले दो, मोहर दो और 36 प्रकार का भोजन बन जाए इतनी सामग्री दो। दुकानदार ने उसे सारी चीज़ें दे दी। घर आकर के उसने बहुत सी तैयारियां की और बहुत सारा भोजन बनाया। फिर गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने चौकी रख दी और कहा, सखी चौकी पर बैठो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी,
किसी की यहाँ भी नहीं बैठी। तब सहेली ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते पोती, बहुएं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या जानेंगी कि मैं लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी। 28 पीढ़ियों तक यहाँ रहना पड़ेगा। तब लक्ष्मी मैया उसकी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने खूब सारी खातिरदारी करी। जैसे लक्ष्मी जी ने उसे जिमाया था वैसे ही उसने लक्ष्मी जी को जिमाया। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और उसके घर में अन्न धन का भंडार हो गया। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं बाहर जा कर के आती हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक आप यहीं रहना। इतना कह करके वो बाहर चली गई। वो वापस आई नहीं, लक्ष्मी जी गई नहीं। उसके घर में धन दौलत का अटूट भंडार हो गया। हे लक्ष्मी मैया, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमें भी देना। पीहर में, ससुराल में, बेटों में, पोतों में, पूरे परिवार को देना। हे लक्ष्मी माता, सबके दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। जय हो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी माता की दूसरी कहानी। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल पर जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं भी सही। वह दूसरे दिन लड़की ले आया। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, माँ मैं छानूंगी। ना बेटी पावनी, बेटी धौली धौली हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना माँ मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। माँ खाना बनाने लगी, तब भी बोली, ना माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई और उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन तो भूखे रहते थे, उस दिन सबने पेट भर भर के खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया, जी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए और ला करके मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन तो पहले कभी नहीं खाया जो आज खाया है। भाई तेरी बहन पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खाना खा के चला गया। शाम हुई। बेटी बोली, माँ चौका लगा करके उसके बीच में एक दीवा जला दो और मैं कोठे में ही सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। वो जाने लगी तो बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। इसके 6 बेटी थी, दरिद्रता दूर करने आई थी। तुझे करवानी हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ करके ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसी लक्ष्मी माता ने उसकी दरिद्रता दूर करी, सबकी दरिद्रता दूर करियो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी दरिद्रता दूर करियो। जय हो लक्ष्मी मैया। कार्तिक की बूढ़े की कहानी। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थी। बूढ़े ने अपनी 7 बहुओं से कहा कि मेरा कार्तिक स्नान का मन है। 6 बहुओं ने मना कर दिया। 7वीं बहू बोली कि हाँ पिताजी आप नहा लो, मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठ करके नदी में जाता, नहा करके आता, बड़ी बहू के आंगन में धोती सुखा देता। जैसे धोती से पानी निकल के गिरता, बहू के आंगन में हीरे मोती गिरने लगते। यह देख करके 6 बहुएं सोचने लगी कि पिताजी तो नहा के आते हैं, धोती से हीरे मोती झड़ते हैं। तब उन्होंने कहा कि पिताजी आप धोती हमारे यहाँ पर सुखा दिया करो। अगले दिन बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो कार्तिक नहाना है, चाहे यहाँ नहा लूँ चाहे वहाँ नहा लूँ। बूढ़े ने दूसरी बहुओं के यहाँ धोती सुखाई। अब धोती से जो पानी गिरता उससे कीचड़ ही कीचड़ हो गई। कीड़े मकोड़े गिजमिजाने लगे। बहुएं परेशान हो गई। बहू ने कहा कि पिताजी आप बड़ी दीदी के घर पर ही धोती सुखा दिया करो, हमारे यहाँ मत सुखाया करो। बूढ़े ने जाकर के फिर से धोती बहू के यहाँ पर सुखा दी, शुरू कर दिया। इस तरह से पूरे कार्तिक का महीना बीतने लगा। एक दिन बूढ़ा बड़ी चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी क्या बात है? बूढ़े ने कहा कि बेटा मेरा कल कार्तिक का महीना समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कार्तिक नहाने के बाद मैं पूरे परिवार को भोजन खिलाऊं, सभी को दावत करूं। बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं सारा खाना बना दूंगी, आप दावत का न्योता सभी को दे दो। तो उसने 6 बहुओं से जाकर के कहा, तो हम आ तो जाएंगे लेकिन बड़ी बहू वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब बूढ़े को फिर से चिंता सताने लगी। घर आकर के सारी बात बहू को बताई। बहू ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आप सबको न्योता दे दो, मैं अपनी 4 रोटी बना करके खेत में चली जाऊंगी। अगले दिन बहू सारा खाना बना करके 4 रोटी बांध करके खेत पर ले जा करके चली गई। 6 बहुएं आईं, खूब खाया, पेट भर भर के खाया और जो कुछ बचा उसमें कंकड़ मिट्टी डाल करके चली गई। बड़ी बहू खेत में बैठी थी और कह रही थी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में। इस तरह वह 4 रोटियों को तोड़ करके चिड़ियों को जिमा करके आ गई। जब घर पर आई तो बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। बहू बोली, पिताजी क्या बात हुई, आप उदास क्यों हो? तब बूढ़ा कहने लगा कि बेटी देवरानी जेठानी आई थी, खूब खाया पिया और बचे हुए में कंकड़ पत्थर डाल करके चली गई।
तब बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं अपने लिए 4 रोटियां फिर से बना लूँगी। बाकी सब तो काम ठीक से निपट गया ना। हाँ बहू, बाकी सब काम अच्छे से निपट गया। जब बहू अंदर गई तो जाके देखती है कि जिस खाने में कंकड़ मिट्टी मिला कर के वो गई थी उसमें हीरे मोती लबडब कर रहे हैं। घर का महल बन गया है, सारा धन धन दौलत से भर गया है, अटूट भंडार हो गए हैं। तब उसने ससुर जी से कहा कि पिताजी, आप तो कह रहे थे कि घर में कुछ नहीं बचा है, घर में तो हीरे मोती भर गए हैं, जहाँ देखो वहाँ दौलत ही दौलत है, घर का महल बन गया है। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटी, तुम कार्तिक को सच से निभा रही थी और वो पाप से निभा रही थी। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हो गए और तुम्हारे घर को धन दौलत से भर दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना, हमको भी देना। जय हो कार्तिक भगवान की। सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े पाठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। सीता माता ये कहानी रोज कहा करती थी, रामचंद्र जी ये कहानी सुना करते थे। एक दिन रामचंद्र जी को कहीं जाना था तो सीता माता ने कहा कि मेरी नितनेम की कहानी कौन सुनेगा। तब रामचंद्र जी बोले, कुएं पर चली जाना, जो स्त्रियां पानी भरने आएंगी उनको कहानी सुना देना। सीता माता जी अगले दिन जाकर के कुएं पर बैठ गई। एक बहू रेशमी साड़ी पहन करके सोने का घड़ा लेकर के पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी 12 वर्ष की कहानी सुनने का नियम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। बहू बोली, नहीं नहीं बहन, मुझे बहुत देर हो रही है, यदि घर जाने में देर हुई तो सासू माँ मुझसे लड़ेंगी। तो वह इस तरीके से जल भर करके वहाँ से चली गई। घर पहुँचते ही देखा कि उसकी रेशम की साड़ी फट गई है, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, किसका दोष सिर पर लाई है। बहू ने सारी बात बता दी। तब सास ने कहा कि मैं जा रही हूँ। सास उसी फटी पुरानी साड़ी को पहन करके और मिट्टी के घड़े को लेकर के कुएं के पास चली गई। कुएं के पास जाकर के देखा तो सीता माँ वहाँ बैठी हुई थी। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली कि हाँ बहन, एक नहीं 4 बार सुनूंगी, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ। सीता माता ने कहानी सुनानी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, जब देखूं तब राम ही राम, सूत के पलड़े पाठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। इस तरीके से सीता माता ने कहानी सुना दी। बुढ़िया बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है बहन। बुढ़िया पानी भर के घर जाने लगी। जैसे ही पानी भर के घर पहुंची तो उसकी फटी हुई साड़ी ठीक हो गई, दोबारा से रेशम की हो गई और मटका जो था वो दोबारा से सोने का हो गया। घर गई तो घर के अन्न धन के भंडार भरा हुआ मिला। बहू ने पूछा कि माताजी ये सब कैसे हुआ। तब सास ने कहा, तू तो दोष लगा के आई थी, मैं तो दोष उतार के आई हूँ। वो जो स्त्री वहाँ पर बैठी हुई थी ना, वो सीता माता थी। सीता माता सभी को सुख देने वाली हैं, अन्न धन देने वाली हैं। बहू ने कहा कि माताजी मुझे भी कहानी सुना दो। सास ने उसे भी कहानी सुना दी। बहू बोली, माताजी कहानी तो बहुत अच्छी है, हम भी रोजाना ये कहानी सुना करेंगे। दोनों सास बहू रोजाना सुबह सुबह जल्दी उठ करके सारा काम करती और नहा धो करके सीता माता की कहानी सुनती। देखते ही देखते उनके अटूट भंडार भर गए। तब एक दिन सुबह सुबह उनकी पड़ोसन आँच लेने के लिए आई तो बहू बोली कि हमारे तो अभी भोजन नहीं बना है, आँच नहीं हुई है। तब पड़ोसन बोली कि तुम इतने 4 बजे उठ जाती हो तो करती क्या हो जो अभी तक तुमने भोजन नहीं बनाया है। तब सास ने बताया कि हम सीता माता की कहानी कहते हैं और सुनते हैं। पड़ोसन ने कहा कि मुझे भी कहानी सुना दो, तो मैं भी रोजाना सुना करूँगी। तब सास ने पड़ोसन को कहानी सुनाई। एक पानी की घंटी और चावल के दाने लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलड़े पाठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। पड़ोसन भी रोजाना सुबह नहा धो करके सीता माता की कहानी सुनने लगी। उसके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। सीता माता, जैसे आपने इन सबके अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना, कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके भरना, हमारे घर परिवार के सबके भंडारे भरना। जय हो सीता मैया की। पंच भीकम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठ करके कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने को जाती थी। पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कोई नहाकर चला जाता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए थे।
उस दिन साहूकार की बहू तो नहा करके जा रही थी, राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुन करके वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट करके गिर गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया, जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगाजी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडव, छठा नारायण, भीमस राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धो करके जाने लगी तो तोते से बोली, तोते अर्थात सुवा, सुवा सुवा सुवटा, गल घालूंगी हार, साग भरियो मेरे वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साग भर सकता है क्या? तब वह बोली, सुवा सुवा सुवटा, पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह तो कह करके चली गई। राजा हड़बड़ा करके उठा, सुवा से बोला, सुवा सुवा वह आई थी क्या, कैसी थी? सुवा बोला, आभा की सी बींजनी, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठूंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन राजा उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसा ही प्रार्थना किया, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुवा से साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर से सुवा से पूछा तो सुवा ने कल के जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्ची डाल करके जाऊंगा। तीसरे दिन राजा आँख में मिर्ची डाल करके बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुबह से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज पर बिछा करके बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज बिछा करके बैठ गया। हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई तो उसे फिर से नींद आ गई। इस तरीके से 5 दिन बीत गए। 5वें दिन जब वो जाने लगी तो सुवा से कह गई कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। राजा ने उठते ही सुवा से पूछा कि वह आई थी क्या? सुवा बोला, हाँ आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया, त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुला करके पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसी लग गई है? ब्राह्मण बोला कि ये तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारी जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर के उसके घर गया। साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचभीखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसा सबका रखियो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे सब परिवार का सत रखियो। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली सारी कथाएं सुनाई हैं। करीब करीब 21 कहानियां ये आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने ये वीडियो अंत तक सुना है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के हिंदू रीति रिवाज, तीज त्योहार से संबंधित वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो विष्णु भगवान, जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो कार्तिकेय राय दामोदर की।